अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सर हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को कैसे देखना बनता है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 जो लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है फखर जमान को लेकर, बड़ी अच्छी खबर आ रही है। क्या खबर है वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे मैक्सवेल को लेकर, बड़ी अपडेट आ रही है। क्या अपडेट है वो आप लोग से शेयर करेंगे। नुमान तुषारा जिन्होंने जो है श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के ऊपर केस किया हुआ था, अब उनकी क्या अपडेट है वो आप लोग से शेयर करेंगे। WTC को लेकर कुछ अपडेट आ रही है ICC के हवाले से, वो भी आपको बताएंगे। सैम बिलिंग ने बड़ा शुक्रिया अदा किया PSL का, क्यों शुक्रिया अदा किया उसके ऊपर बात करेंगे। हसरंगा को लेकर कुछ अपडेट आ रही है, IPL के लिए बिग ब्लो, बिल्कुल वो भी आपको बताएंगे। और नसीम की रिप्लेसमेंट के हवाले से भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को आप सब्सक्राइब करें, सारे के बेल आइकन ना भूलिएगा। बात का खास करते हैं नंबर खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो नंबर खबर आ रही है वो ये आ रही है कि फखर जमान की दाऊद साहब खुशखबरी आ रही है कि उनकी जो 2 मैचों की पाबंदी थी वो खत्म हो गई है। अब वो दोबारा लाहौर कलंदर की तरफ से आपको एक्शन में नजर आएंगे। और उनकी चूंकि बर्थडे भी थी तो कल उनको जो है वो फूलों का जो तोहफा है वो भेजा गया चेयरमैन मोहसिन नकवी की जानिब से, जिसके ऊपर उन्होंने चेयरमैन मोहसिन नकवी का शुक्रिया भी अदा किया। देखिए बिल्कुल, कल मोहसिन नकवी ने उनको बुके भेजा और कल चूंकि फखर जमान अपनी बर्थडे मना रहे थे, लेकिन अली साहब आज उनके लिए अच्छी खबर है। और जो उनके ऊपर 2 मैचेस का बैन लगा हुआ था वो अब खत्म हो चुका है। यानी कि आज जो PSL 11 के 2 मैचेस खेले जाने हैं, पहला मैच लाहौर कलंदर और पेशावर जल्मी का मैच होगा। जाहिर है आपको पता है लाहौर को ये सपोर्ट कर रहे हैं, पेशावर जल्मी को मैं सपोर्ट कर रहा हूं। तो ये अच्छी खबर है कि दोपहर जो 2:30 बजे वाला मैच है उसमें फखर जमान खेल सकते हैं और उनको ग्रीन सिग्नल मिल चुका है PSL की मैनेजमेंट और PCB की तरफ से। जो मैच रेफरी ने उन पर बैन लगाया था बॉल टेम्परिंग का, उसके बाद फखर जमान बड़ा नाखुश थे। उन्होंने चैलेंज भी किया डिसीजन, मैच रेफरी की भी बात नहीं मानी। फिर उसके बाद उन्होंने जो कमेटी थी उसने भी उनके अगेंस्ट फैसला किया। बाद में वो ख्याल रखते थे कि कोर्ट में लेके जाऊंगा, लेकिन फिर बाद में उनके कुछ लोगों ने उनको मशवरा दिया जो करीबी साथी थे कि आप मत कीजिए, और फिर फखर जमान ने कोर्ट ना जाने का फैसला किया, जो कि अच्छा फैसला, बहुत अच्छा फैसला था। हम भी यही मशवरा दे रहे थे। तो अली साहब आज वैसे PSL के 2 मैच खेले जाने हैं। आज दोपहर 2:30 बजे तो पेशावर और लाहौर का होगा, जबकि रात को हैदराबाद और कराची का एक बड़ा मैच भी खेला जाएगा, जहां पर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं इनका पॉइंट बिल्कुल सीधा सीधा हैदराबाद का। लेकिन मैं इनको कह रहा हूं इंशाल्लाह आज हैदराबाद को मैं जितवाऊंगा मैच। आई होप के, क्योंकि हैदराबाद आहिस्ता सा अपनी अच्छी फॉर्म में भी आ रही है। लास्ट मैच तो जीता हुआ मैच वो हार गए थे। क्योंकि इससे जुड़ी हुई एक अगली खबर भी अली साहब वो भी दीजिए, तो फिर आगे जाकर आ रही है जी मैक्सवेल के हवाले से खबर ही आ रही है कि मैक्सवेल जो ज्वाइन कर रहे हैं जी। देखिए बिल्कुल ये बड़ी खबर है और बहुत अच्छी गुड न्यूज है हैदराबाद किंग्समैन के लिए कि फाइनली जो उन्होंने सबसे बड़ा खिलाड़ी पिक किया था, जिसके बाद हैदराबाद की हाइप भी बनी हुई थी, वो पूरी लाहौर लैग में तो नहीं था, लेकिन कराची में कहा गया था कि वो ज्वाइन करेगा। अलबत्ता कराची के भी पहले मैच में वो नहीं था। हैदराबाद काफी अच्छा खेली थी पिछला मैच। अनफॉर्चुनेट था कि चाचा इफ्ती ने आखिरी ओवर में 14 रन बना के मैच अपने नाम कर लिया। लेकिन अली साहब मैक्सवेल के हवाले से गुड न्यूज आ रही है और खबर यह है कि मैक्सवेल आज कराची में लैंड करने के लिए जा रहे हैं। एक तरफ इस्लामाबाद में बहुत बड़ी बैठक लगी हुई है, बहुत बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं पीस को लेकर, ऐसा ही है। और दूसरी तरफ कराची में ग्लेन मैक्सवेल, ऑस्ट्रेलियाई एक्सप्लोसिव बल्लेबाज और ऑलराउंडर भी आप इनको कह सकते हो, वो आज कराची में अपनी फ्लाइट को लैंड कर रहे हैं और उसके बाद किंग लगा के हाँ जी उधर लैंड कर रहे हैं। हैदराबाद की टीम को ज्वाइन करेंगे। तो आज अब देखते हैं कि आया जो कराची और हैदराबाद का रात वाला मैच है उसके लिए अवेलेबल होंगे, 11 में खेलेंगे। इसके हवाले से भी हैदराबाद कहता है कि उन्होंने कोई फैसला नहीं किया, क्योंकि जाहिर है थके हुए होंगे। मे भी उनको आज के मैच में ना भी खिलाया जाए, लेकिन ये वक्त बताएगा कि हैदराबाद आया खिलाता है उनको या नहीं खिलाता। लेकिन ये बड़ी खबर है कि मैक्सवेल टीम को ज्वाइन कर रहे हैं। इसके बाद जो अपडेट आ रही है हमारे पास वो आ रही है नुमान तुषारा को लेकर अपडेट आ रही है। और अपडेट ये आ रही है कि आपको याद होगा कि इनको जो है वो NOC नहीं दिया गया था श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। इनका IPL में कॉन्ट्रैक्ट हो गया था और इन्होंने जो है वो जाकर अदालत में केस कर दिया था और थ्रू कोर्ट ये चाह रहे थे कि NOC जो बोर्ड ने एक पॉलिसी बनाई थी कि भाईजान अगर आपकी इंजरी जो है वो आप अगर ये टेस्ट जो फिटनेस टेस्ट है वो पास करने में कामयाब नहीं होते तो हम आपको NOC नहीं देंगे। तो अब खबरें ये आ रही है कि इन्होंने जो केस किया हुआ था वो वापस ले लिया और इन्होंने माजरत कर लिया। देखिए बिल्कुल नुमान तुषारा के हवाले से बड़ी खबर आ रही है और आपको हमने बताया था कि इन्होंने श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को कोर्ट में ले गए थे क्योंकि उनको IPL का NOC नहीं दिया जा रहा था और वजह यह बताई जा रही थी कि आपकी फिटनेस अच्छी नहीं है, आप फिटनेस टेस्ट में फेल हो रहे हो। और एक श्रीलंकन ऑफिशियल ने उनको बोला था कि अगर आप फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर सके तो आपको श्रीलंकन टीम में भी नहीं डाला जाएगा। उसके बाद वो बड़ा गुस्सा हुआ और उन्होंने कहा कि मुझे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी मत देना
और मैं 31 मार्च को ऑलरेडी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर्ड हो रहा था श्रीलंका का, तो उन्होंने कहा कि मजीद मैं श्रीलंका की तरफ से नहीं खेलना चाहता, अगर आपने मुझे डालना हो टीम में तो डाल लेना, फिलहाल मुझे आईपीएल का एनओसी दो। और उसके बाद ये कोर्ट भी चले गए थे और फिर यही चल रहा था कि शायद अब इनका आगे कैरियर दी एंड होने जा रहा है। लेकिन अब खबर यह आ रही है कि जो नुवान तुषार है उन्होंने श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को अपॉलॉजी ईमेल और एक लेटर लिखा जहां पर उन्होंने माफी मांगी कि वो कोर्ट लेकर गए और उन्होंने कहा कि यह मेरे से गलती हुई है, मैं कभी भी श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को ऐसे कोर्ट में लेकर नहीं जाना चाहता, मैं अपनी गलती मानता हूं, ठीक है मेरे से गलती हुई और आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी, अगर मैं फिटनेस टेस्ट पास करूंगा तो ठीक है आप मुझे एनओसी दे दीजिएगा, लेकिन आईपीएल को चलते जो भी हमारे दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग हुई मैं कोशिश करूंगा कि फ्यूचर में ऐसा कुछ ना हो। तो उन्होंने प्रॉपर तरीके से माफी मांग ली और इसकी तस्दीक जो श्रीलंका के हेड हैं डी सिल्वा साहब उन्होंने भी इसकी तस्दीक किया। फिर उनके जो एक और डायरेक्टर हैं उन्होंने भी इस बात की तस्दीक किया कि हम अब उनका जो अपॉलॉजी हम तक रिसीव हो गई है और अब हम उसका जायजा लेंगे और फिर उसके बाद अपना फैसला सुनाएंगे। इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास वो आ रही है डब्ल्यूटीसी के हवाले से। तो डब्ल्यूटीसी के हवाले से ये अपडेट आ रही है कि आईसीसी जो है वो टीम्स बढ़ा रहा है भाई डब्ल्यूटीसी के हवाले। देखें बिल्कुल बड़ी खबर आ रही है और आईसीसी का एक जो वर्किंग ग्रुप है जिसमें न्यूजीलैंड के फॉर्मर बल्लेबाज रॉजर जिस कमेटी को लीड कर रहे हैं वो पेश करने जा रहा है आईसीसी को डब्ल्यूटीसी में टीम्स बढ़ाने की जो रिकमेंडेशन है वो पेश करने के लिए जा रहा है। उनका एक पूरा वर्किंग ग्रुप है जिसको न्यूजीलैंड के फॉर्मर बल्लेबाज रॉजर लीड कर रहे हैं और इसमें है क्या, अभी आपको पता है कि डब्ल्यूटीसी में 9 टीम्स खेलती हैं। यह कहा जा रहा है कि मजीद 3 जो टीम्स हैं उनको डब्ल्यूटीसी के अंदर डाला जाए। वो 3 टीम्स कौन सी हैं? एक का नाम है अफगानिस्तान, दूसरी का नाम है जिम्बाब्वे और तीसरी का नाम है आयरलैंड। ये 3 टीमें मजीद डब्ल्यूटीसी में डाली जाएंगी। कहा जा रहा है कि अगले महीने या 1.5 महीने के अंदर अंदर इसका हतमी फैसला कर लिया जाएगा और उसके बाद 12 टीमें होंगी। अब थोड़ी सी जो मुश्किलात है इस सब में वो क्या है, वो आपको पता है कि आईसीसी उस सीरीज को मानता है जिसके अंदर मिनिमम 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज होनी चाहिए और हमने देखा है कि जो बड़ी टीम्स होती हैं वो तो 5-5 टेस्ट मैचेस खेलती हैं, जैसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया इंडिया। जब ये आपस में जब भी इनकी सीरीज होती है, चाहे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी या एशेज होती है या इंडिया इंग्लैंड की तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी होती है, तो उसमें 5 टेस्ट मैचेस होते हैं। बाकी अब पाकिस्तान किसी के साथ खेलता है तो वो 2 मैचेस होते हैं या बाकी टीमें भी खेलती हैं तो वो 2 खेलती हैं। अलबत्ता अगर पाकिस्तान अगर इंग्लैंड के साथ या ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलता है वो फिर भी 3 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज होती है और जितनी भी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जिसके साथ खेलती हैं या इंडिया भी अगर किसी बड़ी टीम से खेलती हैं वो 3-3 खेलती हैं। लेकिन आपस में अगर कोई खेल रहा है पाकिस्तान श्रीलंका, पाकिस्तान वेस्ट इंडीज, इवन पाकिस्तान साउथ अफ्रीका वगैरह भी, तो ये 2 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल होती हैं सीरीज। तो इसके हवाले से एक जो टेस्ट मैच होता है, अब आपको पता है जिम्बाब्वे ने कभी 1 टेस्ट मैच खेल लिया, आयरलैंड ने 1 खेल लिया, अफगानिस्तान भी 1 कभी खेल लेता है इंडिया के साथ, वो काउंट नहीं होता। लेकिन अब जो कमेटी है वो ये रिकमेंड कर रही है कि जो 1 ऑफ टेस्ट मैच होगा उसको भी सीरीज के जुमरे में लाया जाएगा। तो जब ये टीमें किसी के साथ 1 टेस्ट मैच खेला करेंगी, ये जो आपकी छोटी जो नई इंक्लूजन हो रही है उससे भी करना चाहिए। अफगानिस्तान, जिम्बाब्वे, आयरलैंड थोड़ा सा बेहतर है कि डब्ल्यूटीसी को आप क्वालिटी क्रिकेट में ही रखें क्योंकि टेस्ट क्रिकेट बहुत हाई क्वालिटी है। हाँ, और अब कहा जा रहा है कि अब एक और भी रीजन आता है ना कि आपको पता है कि टेस्ट मैचेस में जो डब्ल्यूटीसी का पार्ट होते हैं उनके लिए शर्त रखी गई है, वो है कि डीआरएस आपको लाजमन रखना होता है। जिम्बाब्वे और ये अफगानिस्तान तो ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते क्योंकि एक डीआरएस जो टेक्नोलॉजी आप यूज करते हो उसमें करोड़ों रुपए का खर्चा आता है, तकरीबन 8 से 10 करोड़ रुपए का खर्चा आता है वो सारा जो डीआरएस की टेक्नोलॉजी यूज करने में। एक टेस्ट मैच में तकरीबन 8 से 10 करोड़ करेंगे। ये तो बड़ी मुश्किल से मैच खेलते हैं। ये सैलरीज प्लेयर्स को जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है बड़ी मुश्किल होती है। जैसे जिम्बाब्वे अगर किसी का मुल्क का टूर होस्ट कर रहा होता है वो खर्चा बर्दाश्त करता है। जो टीम आई होती है हमने अक्सर ये सुना है कि उनका तो खाना अच्छा होता है, मतलब उनको खाना अच्छा दे रहे होते हैं, लेकिन जो जिम्बाब्वे की टीम है उनको कहते हैं कि तुम मेस से खाना खाओ जाओ। और इसके अलावा एक और हाल होता है कि अगर जिम्बाब्वे जैसे पाकिस्तान कहीं भी टूर करती है, साउथ अफ्रीका जा रही है, ऑस्ट्रेलिया जा रही है, तो पीसीबी खर्चा बर्दाश्त करता है। लेकिन जिम्बाब्वे ये करती है कि अगर उन्होंने कहीं ट्रैवल करना होता है तो दूसरे बोर्ड को कहते हैं भाई हमारे जहाज से खर्चा आप उठाओगे, हम आपके घर आ रहे हैं। तो ये भी वो एक होता है कि हमारे पास तो पैसे नहीं कर पाते, तो ये भी एक इशू आएगा। लेकिन बहरहाल जो वर्किंग ग्रुप है वो आईसीसी के सामने पेश करेगा और फिर आईसीसी इसका आत्मी फैसला लेगा कि आया इन 3 टीमों को ऐड करना है या नहीं करना। लेकिन उसमें तजवीज यही दी गई है कि जो 1 टेस्ट मैच होगा, 1 ऑफ टेस्ट मैच होगा, उसको भी इसके अंदर जो है वो शामिल किया जाएगा। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है सैम बिलिंग्स के हवाले से और अपडेट जो है वो ये आ रही है कि सैम बिलिंग ने बड़ा शुक्रिया अदा किया है पीएसएल का। उनका ये मानना है कि ये पहली फ्रेंचाइज क्रिकेट है जिसमें मुझे जो है चांस मिला और वो कह रहे हैं कि मैं हमेशा जो है इसका थैंकफुल रहूंगा। देखिए बिल्कुल जी, सैम बिलिंग ने पीएसएल की भरपूर तारीफ की है और उनका मानना यह है
और वो कहते हैं कि मैं शुक्रगुजार हूं पीएसएल का, क्योंकि सबसे पहले मुझे पीएसएल ने चांस दिया, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, फिर मैंने लाहौर की भी नुमाइंदगी की और वो मेरी फर्स्ट एवर फ्रेंचाइज क्रिकेट थी। और हमें याद है कि जब सैम बिलिंग आते थे इस्लामाबाद में क्या कमाल खेलते थे, शुरू के एडिशन में उनका तोता बोलता था, और उसके बाद जब वो रन बनाते थे इस्लामाबाद की जीत में बड़े अहम किरदार अदा किए, बेहतरीन टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज से कमाल करते थे। उस टाइम इवन इंग्लैंड भी इनको मौका नहीं देता था, फिर बाद में इनको इंग्लैंड ने भी मौके दिए, लेकिन इंग्लैंड में उस तरह से इनको मौका मिल नहीं पाया, क्योंकि इंग्लैंड में ऑलरेडी बड़े बड़े नाम और बहुत बड़े बड़े स्टार टीम थी। जिस नैयर में ये अपनी फॉर्म दिखा रहे थे, उस टाइम में हमने देखा कि इंग्लैंड की जो टीम थी उसमें बहुत बड़े बड़े नाम, बेन स्टोक्स, बटलर वगैरह, वो अपना पीक इकट्ठा कर रहे थे, तो इनके लिए बड़ी मुश्किल हो गई थी। लेकिन उन्होंने अपने कैरियर में जो कुछ अचीव किया उसका उन्होंने क्रेडिट पीएसएल को दे दिया। बिल्कुल। खैर जी, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है हसरंगा के हवाले से। तो भाईजान हसरंगा जो है वो आईपीएल से बाहर हो गए हैं। लखनऊ सुपर जायंट जो है उनको बड़ा नुकसान हुआ है जी। देखें, बिल्कुल लखनऊ ने बहुत ज्यादा इनका वेट किया था, 2 करोड़ में इंडियन रुपीस में इनको खरीदा गया था, और उसके बाद श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने एक शर्त रखी हुई थी। नुवान तुषारा भी जैसे रो रहे हैं कि भाई मुझे आपने आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट था, मुझे एनओसी दो। उन्होंने कहा फिटनेस टेस्ट है, 28 में से 17 पॉइंट देना जरूरी है, ले लो आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट लो और उड़ाओ, जो जहां खेलना है लीग खेलो। 3 खिलाड़ियों का कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने रोक लिया आईपीएल का और एनओसी नहीं दिया उनको। अब उसमें हसरंगा भी थे, और अब ऑफिशियल बता दिया गया कल रात को कि हसरंगा आईपीएल में नहीं जाएंगे। और उसके बाद जो लखनऊ सुपर जायंट्स के डायरेक्टर हैं कोच टॉम मूडी, उन्होंने भी ऐलान कर लिया और उन्होंने कहा कि अगले 24 घंटे में हम इनकी रिप्लेसमेंट भी अनाउंस कर देंगे। जॉर्ज लिंडे पॉसिबल तौर पे इनकी जगह होंगे। तो ये एक बिग ब्लो है आईपीएल के लिए और लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए कि हसरंगा का उन्होंने बहुत वेट किया, लेकिन फाइनली हसरंगा अब आईपीएल में नहीं खेलेंगे। अच्छा, इसके बाद जो खबर आ रही है वो आ रही है नसीम शाह के हवाले से, और खबर ये आ रही है कि भाई नसीम शाह की जो रिप्लेसमेंट है वो भी आ गई है। कौन है जी? देखिए जी, मुबशिर खान का अब पिंडीस ने अनाउंस कर दिया। इससे पहले आपको पता है कि जो पिंडीस है उन्होंने बेन सीयर्स को रखा था और कहा था कि वो नसीम की रिप्लेसमेंट होंगे। अब उन्होंने जो पीएसएल का 7th और 8th एडिशन ऑलरेडी खेल चुके हैं, जिनका नाम है मुबशिर खान, अब मुबशिर खान को शामिल कर लिया गया। ये ऑलराउंडर है, बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं। पार्शियल रिप्लेसमेंट के तौर पे पिंडी ने इनको रखा है, लेकिन बात वही है कि जो पिंडी के टाइम हालात हैं, खाता कुछ भी नहीं खोला, कल भी रिटायर्ड प्लेयर्स के साथ गए थे और पैथेटिक परफॉर्मेंस दिखाई थी, लेकिन फिलहाल उन्होंने मुबशिर खान को रख लिया कि अब वो हमारे नसीम की रिप्लेसमेंट पे टीम के साथ रहेंगे। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए और वो ये कर लीजिए, इंस्टाग्राम के ऊपर जाइए और जाकर जो इनको फॉलो कीजिए। बिल्कुल जी, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नाम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और उनको भी फॉलो, मुझे फॉलो कीजिए, मैं मौजूद क्रिकेट लवर अली ऑफिशियल के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। आप सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।